Hi Uchamari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम CUET के लिए कैसे तैयारी करेंगे। CUET जो कि ऑलमोस्ट आ चुका है हमारे पास में और एग्जाम्स अब आपके ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, जो बचे हुए हैं बस वो खत्म होने में ही है। अब ये टाइम आ चुका है जिसके अंदर आपको प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि CUET की प्रेपरेशन करनी कैसे है और साथ ही साथ में हमारे लास्ट लगभग जो 30 दिन बचे हैं उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आज हम जानेंगे कि CUET को कैसे प्रिपेयर करें कि हम इन 30 डेज के अंदर उसे क्रैक कर सके और हमारा डिजायर्ड जो हमारा ड्रीम कॉलेज है उसमें हम एडमिशन ले सकें। तो जब भी आप किसी भी एग्जाम की किसी भी टेस्ट की प्रेपरेशन करते हैं तो आप यूजुअली अपने प्रेपरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, थ्योरी, प्रैक्टिस और टेस्ट। आपको CUET के लिए भी यही करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो आपकी अप्रोच है प्रेपरेशन की वो चेंज हो जानी चाहिए। जहां पे स्कूल या बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स को आप रीड करके जाते हो, पढ़ के जाते हो, लर्न करके जाते हो और बस उसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ये सोचने के लिए कि आपको कितनी चीजें याद है। यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके एनालिसिस को चेक करते हैं, आपके इंटरप्रिटेशन को चेक करते हैं, आपके एप्टीट्यूड को चेक करते हैं। ये क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को भी वैसे ही तैयार करना पड़ता है एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे थ्योरी की तैयारी थोड़ी अलग होती है। सबसे पहले तो आप जिस भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो आपको उसके अंदर प्रिपेयर करना है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है तो कुछ एक सब्जेक्ट्स के अंदर सिलेबस काफी स्पेसिफिक होता है और इंग्लिश या लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट के अंदर काफी ज्यादा ब्रॉड होता है, इतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है कि यही टॉपिक आएगा। तो मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करना है। फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे कि मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को याद नहीं करना है या ऐसे नहीं कि ठीक है टीचर ने जो बोला मुझे समझ आ रहा है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का मतलब है उससे आने वाले सारे पॉसिबल क्वेश्चंस आपको पता है और आपको उन्हें सॉल्व करना आता है, तभी जाके आप एक कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करते हैं। और इसीलिए एक अच्छी किताब के अंदर इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो अगर आप चाहें तो आप एक किताब ले सकते हैं जिसका नाम है CUET हाउ टू एक्सेल, जिसे लिखा है मधुकर कुमार भगत ने। और ये जो किताब है आपको मदद करने वाली है दोनों ही सेक्शंस को, दैट इज सेक्शन 1 जिसमें आपका लैंग्वेज में इंग्लिश आता है और सेक्शन 3 जिसके अंदर आपका GT आता है, उसे क्रैक करने के लिए। मधुकर कुमार भगत जो 1995 बैच के IRS है और ऑफिसर है और साथ ही साथ में उन्होंने बहुत ही सारे कंपेटिटिव एग्जाम के लिए किताबें लिखी है, एप्टीट्यूड बुक्स लिखी है। आई थिंक ये किताब आपको बहुत मदद करेगी CUET को एक्सेल करने के लिए। आप अगर इसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन प्रिपेयर करते हैं जिसकी मैं बात कर रही हूं, तो आपको यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के पहले थ्योरी देखने को मिलती है। ये जो थ्योरी है इसके अंदर ना तो सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स लिखे हुए हैं बट साथ ही साथ में सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ पे इलस्ट्रेशन है जिसकी मैं बात कर रही थी। बहुत बार आपको ये तो बता दिया जाता है कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपको प्रिपेयर कैसे करने हैं। आपको ये तो पता चल जाता है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट याद तो हो जाता है, समझ तो आ जाता है, पर आपको ये नहीं पता है कि अरे इसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे। एक बहुत अच्छा फायदा इसका ये है कि इसके अंदर आपको इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। जब आप अपनी थ्योरी को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके टीचर्स को फॉलो करके आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपके पास में एक अच्छी किताब है जिसे आप यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, इन्वेस्ट इन अ गुड बुक जिसके अंदर ज्यादा MCQs आपको देखने को मिले, वेरियस तरीके के बहुत ही वेरिड काइंड के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले ताकि वो आपको चैलेंज करे। तो जब आपने वो कर लिया, अपने कॉन्सेप्ट को अपने प्रिपेयर कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा वो होगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट को पिक कर रहे हैं, एक लिस्ट बना लीजिए ऐसे कॉन्सेप्ट की या एक लिस्ट बना लीजिए ऐसे पॉइंट्स की जो आपको अपने प्रैक्टिस में कवर करनी है। कोशिश कीजिए कि जब आप क्वेश्चंस को देख रहे हो तो आप ये देखें कि क्वेश्चन अलग अलग तरीके के हैं। एक तरीके के 100 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। आप एक ही कॉन्सेप्ट के 100 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि CUET इतने बड़े लेवल पे पहली बार हो रहा है। पर CUET के पुराने जो पेपर्स हैं आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। इन एडिशन टू विच आप जितने और कंपेटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि लेवल क्या हो सकता है। ये कोशिश कीजिए कि जितनी भी आप MCQs की क्लासेस, जो भी जहां से भी जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी आप MCQ की क्लासेस ज्वाइन कर सके उतना अच्छा है। जब टीचर के साथ में आप MCQ स्टार्ट करने लगेंगे आपको खुद टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पता चलेगा। इवेंचुअली आप इस पोजीशन में होंगे कि आप खुद भी उसे सॉल्व कर पाए।
आप CUET हाउ टू एक्सेल ये जो किताब है इसे भी चूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मिलेगा सेक्शन ए और सेक्शन सी, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट की प्रेपरेशन आप एनीवे अपने CBSE एग्जाम्स के लिए कर चुके होते हो, तो सेक्शन ए और सेक्शन सी पे फोकस करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, टॉपिक्स, इलस्ट्रेशन, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिस शीट जिन्हें मॉक पेपर्स भी कहते हैं वो भी आपको मिलता है, जिसकी वजह से आप इंग्लिश और जनरल टेस्ट को इजी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर है। अभी व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द बुक मैंने देखा कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को भी वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर आपको एक पार्ट के अंदर जो सेक्शन डी है उसके अंदर 100 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस दिए गए। तो इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है कि मैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के फॉर एग्जांपल इंग्लिश के अंदर 50 में से 30 क्वेश्चन आए तो मेरे वो 30 क्वेश्चन तो एकदम पक्के, क्योंकि 30 क्वेश्चन जिस भी तरीके से आएंगे, चाहे वो थ्योरी आएंगे, प्रैक्टिकल आएंगे, जो भी आएंगे, मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूं, क्योंकि मैंने हर तरीके के क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो प्रैक्टिस के अंदर इन टॉपिक्स की ये इस तरीके से इन क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए जो आप करने वाले हैं। फाइनली आता है टेस्ट। देखिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की तो वो कॉन्सेप्ट पक्का हो जाता है, पर दिक्कत क्या होती है कि जब आप यहाँ पे कोई भी पेपर के लिए जाते हैं तो वहां पे एक ही कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चंस आने से रहे, आपको सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। अब इसीलिए आपको चाहिए मॉक पेपर्स, क्योंकि जब आप एक कॉन्सेप्ट के लिए तैयारी करते हैं तो 100 क्वेश्चन करते करते आपका माइंड जो है उस कॉन्सेप्ट के लिए रेडी हो जाता है। पर पेपर जिसके अंदर डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, कहीं पर भी वहां पर बहुत सारे बच्चे ब्लैकआउट फील करते हैं। तो आपको फोकस करना चाहिए टेस्ट पे। जैसे ही आपने थ्योरी कंप्लीट की, आपने उसका प्रैक्टिस कंप्लीट किया, आपने अपना सिलेबस, अपने कॉन्सेप्ट्स को कवर किया, अब आप जाएंगे टेस्ट पे। आप पेपर एज अ होल जो है वो अटेम्प्ट करके देखिए, ना तो सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो कैसा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट के अंदर आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने रहेंगे और वो भी 45 मिनट में, तो आपके पास में लगभग 1 मिनट और कुछ सेकंड्स जो है एक क्वेश्चन को करने के लिए है। एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो बहुत ही ज्यादा टाइम खाऊ है, तो आप वो टाइम कैसे मैनेज करेंगे वो आपको तब पता चलेगा जब आप टेस्ट करने बैठेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में तो टाइम की कोई सीमा ही नहीं होती। जब आप टेस्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि 45 मिनट में आखिरकार आप 50 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो टेस्ट आपको एज अ होल लेना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठने से पहले जितने टेस्ट हो सके उतने ले पाओ, ताकि से आपको पता चले कि यार मैं कौन से क्वेश्चन चूज करने वाला। जब मुझे 50 क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाएंगे और उनमें से मेरे को 40 क्वेश्चन सेलेक्ट करने रहेंगे, कौन से क्वेश्चंस होंगे जो मुझे सेलेक्ट करने चाहिए। आपको टाइम के बारे में पता चले और आपको ये भी पता चले कि सारे क्वेश्चन जब एक बार में मेरे पास आएंगे, जब मैं सारे क्वेश्चन को एक बार में फेस करूंगा, तो मैं कौन से क्वेश्चंस को पहले, बाद में, या कौन से क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करूंगा। मॉक पेपर्स भी आपको CUET हाउ टू एक्सेल के अंदर मिल जाएंगे, ढेर सारे प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे आंसर की के साथ में। डेली बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, अपना जैसे मान लीजिए जुलाई के अंदर हमारा पेपर है, अभी पूरा प्रेपरेशन करके जुलाई के अंदर डेली बेसिस पे 1 पेपर 2 पेपर उठाकर और अपने आप को टाइम करके आप वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं पीछे दिए गए आंसर्स से, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने एकदम करेक्ट किया भी है या नहीं। सो ये आपका 3 ऐसे तरीके, मतलब 3 तरीके से आप अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। प्रेपरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप इसे सिस्टमैटिकली लेकर जाएं। क्योंकि जब आपके पास टाइम कम होता है तो इंसान बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा जाता है, उसे ऐसा लगता है कि यार अब मैं ये करूं, वो करूं, ये करूं। आप इसे सिस्टमैटिकली डिवाइड कीजिए, पहले कॉन्सेप्ट एंड देन उसके बाद में प्रैक्टिस एंड देन टेस्ट। ये स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैम अगर मुझे ये सब कुछ करना है, मैं 30 दिन के अंदर कैसे ये सारी चीजों को कंप्लीट कर दूं। 3 चीजों के ऊपर मैं बात करने वाली हूं। सबसे पहला, फोकस ऑन लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। डोमेन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप ऑलरेडी फोकस कर चुके हो, टर्म 1 में आप ऑलरेडी डोमेन सब्जेक्ट्स आपके लिए पढ़ चुके हो एंड टर्म 2 भी आप ऑलमोस्ट अब सब दे ही चुके हैं। दैट मींस डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए तो आप एकदम प्रिपेयर्ड हो। तो आपका सबसे पहला स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि मैं लैंग्वेज और GT पे फोकस करूं। दूसरा, आपको 30-70 का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूं। एंड तीसरा, ऑन स्क्रीन मॉक टेस्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले तो हम लोग पहली चीज के बारे में बात करते हैं कि हमें फोकस जो है वो लैंग्वेज एज वेल एज जीटी पे करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये दोनों का सिलेबस ऐसा है जो ना तो आपने पहले किया है और ना पहले आपने सुना है। इंग्लिश का डेफिनेटली सिलेबस ऐसा है जो आप पहले कर चुके हो, बट देन आपकी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश को आज तक किसने इतना भाव दिया था। तो इसीलिए इंग्लिश और जीटी दोनों का प्रेपरेशन आपको अभी अच्छे से करना है। कोशिश करना है कि कॉन्सेप्ट्स के बाद में प्रैक्टिस और टेस्ट किया जाए। देखिए, जब आपके पास में 30 दिन का प्रेशर आ जाता है तो आप नेचुरली बहुत ज्यादा पैनिक करते हो। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, एंड जीटी के अंदर भी नहीं है। आपको वही करना है जो मैंने आपको बताया, मेक अ लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जो आपके टीचर्स समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस कीजिए और उनसे आने वाले सारे तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इससे आपको पता रहेगा कि आप जितना भी करके आए हैं उसके लिए आप फुल टू प्रिपेयर्ड हैं। एंड आफ्टर ऑल ये एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि ये इधर से छूट जाएगा, ये हो जाएगा। आप जितनी भी प्रेपरेशन कर रहे हैं वो प्रेपरेशन बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि एनीवे आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आएंगे वो छोड़ने ही पड़ेंगे बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। इंग्लिश और जीटी में लिस्ट बनाइए ऐसे कॉन्सेप्ट्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हें प्रिपेयर कीजिए। ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें इंक्लूड किया गया है एक ही बुक के अंदर, तो आपको इंग्लिश एज वेल एज जीटी जो है वो एक ही बुक के अंदर मिल जाएगा। आपको सिर्फ इसके अंदर ना तो सिर्फ थ्योरी मिलेगी बट प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपने आगे से एक कॉन्सेप्ट उठाया, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का विच इज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, वीडियोस देख लिए जो कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के आएंगे, मैं लाइव क्लासेस भी यहाँ पर लगाऊंगी, हम सॉल्व करेंगे साथ में बैठ के, तो वो भी हमने कर लिया। एंड देन डेली बेसिस पे बस एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है वो कर लिया, और पीछे से जीटी का एक एक कॉन्सेप्ट हमने करना शुरू कर दिया। तो आप दोनों को एक जगह बैलेंस कर सकते हैं। रही बात डोमेन सब्जेक्ट्स की, तो डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए आप एमसीक्यूज में अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट कीजिए। कॉन्सेप्ट तो आप ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं, अब आपको अलग अलग तरीके के एमसीक्यूज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा। नेक्स्ट जो है वो है 30-70 कॉन्सेप्ट। 30-70 कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा टाइम नहीं है जिसमें मैं बैठ के पूरा का पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझू। यहाँ पे मेरे को मेरे टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मेरे को मेरे टाइम का 30% जो है वो कॉन्सेप्ट को समझने में, नई चीजों को सीखने में लगाना है, और 70% जो है वो प्रैक्टिस करने में लगाना है, क्योंकि खेल सारा एमसीक्यूज का है। आपने 100% कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, आप कर गए, पर आपने एमसीक्यूज कैसे करने हैं, किस तरीके के एमसीक्यूज आएंगे, आपने वो ट्रिक्स वगैरह प्रैक्टिस नहीं करके गए, आते हुए क्वेश्चंस भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आप 30% जो है अपना टाइम का वो आप कॉन्सेप्ट को पढ़ने में लगाइए, और 70% जो है अपने टाइम का वो आप लगाने वाले हैं प्रैक्टिस करने में डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस को। आप कोशिश कीजिए कि जब आप कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा इलिस्ट्रेशन करें। बुक को खोलिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद में आप इलिस्ट्रेशन पे जाइए, आपको पता चलेगा कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। इलिस्ट्रेशन देखा, गो टू प्रैक्टिस। अब 70% टाइम सिर्फ प्रैक्टिस पे लगाना है, तो इस पे आप फोकस कर सकते हैं। देन इसके साथ में तीसरा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है ऑन स्क्रीन मॉक पेपर्स। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे पीछे देखिए, कोई भी जैसे आप यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर खोल देंगे, फॉर एग्जांपल मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 10 देख रही हूँ। अब देखिए, इनिशियली तो क्योंकि हम लोगों की आदत नहीं है तो हमने बुक खोली, आराम से हमारा प्रैक्टिस पेपर जो है वो सॉल्व कर लिया। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसकी फोटोज क्लिक कर लीजिए, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर या अपने फोन पे उसको सामने खोल के रखिए, एंड देन उसके बाद में उसे सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ऑनलाइन या ऑन स्क्रीन मॉक पेपर्स का अंदाजा लगेगा। देखिए, आप अगर जैसे मान लीजिए आप सामने कोई चीज रख के, किताब रख के, अंडरलाइन करके और फिर चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको अंदाजा ही नहीं लग पाएगा कि पेपर के अंदर क्या क्या परेशानियां आएंगी। पेपर के अंदर परेशानियां आ सकती है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, जहां पे आपने कोई तो क्वेश्चन का आंसर ढूंढा पर आप क्योंकि मार्क नहीं कर पाए वो गुम गया। अब आपको वापस उसके ऊपर आना है, वापस ढूंढना है, फिर मार्क करना है। ये जो परेशानियां, इन परेशानियों को अपने आप को इन परेशानियों के लिए अभी से तैयार करना जरूरी है, एंड इसीलिए आपको ऑन स्क्रीन मॉक पेपर्स जो है उस पे अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए।
इनिशियली आप मॉक पेपर्स जब आप शुरू ही कर रहे हैं आप किताबों में कर सकते हैं, बट देन गोइंग फॉरवर्ड आपको पिक्चर क्लिक करके और फिर अपने स्क्रीन पे लगा लेना चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो या फोन हो या कुछ भी, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आखिरकार कौन सी तकलीफें हैं जो आप फेस कर सकते हैं एंड आप उन्हें ओवरकम कर पाएंगे। तो ये कुछ एक ऐसी स्ट्रैटेजीज थी जो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। आपको इस बुक का लिंक जो है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ में शेयर की है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, और वो एजेंडा ये है कि ये जो हमने थ्योरी, प्रैक्टिस और टेस्ट को डिस्कस किया है, यही थ्योरी, प्रैक्टिस और टेस्ट मैम आपको कराने वाली है इस चैनल पे। जी बिल्कुल, हम लोग थ्योरी जो है वो करने वाले हैं हमारे टॉपिक्स की, जो इंग्लिश में हमारे पास टॉपिक्स हैं, एंड इसके साथ साथ में हम करने वाले हैं डेली प्रैक्टिस, जो कि मैंने कम्युनिटी पे आपसे बोला था कि हम कम्युनिटी पे, मैंने पूछा था, बताया था आपको कि कौन सा टाइम आपके लिए सही रहेगा, आप मुझे बता सकते हैं। तो वहां पे हम करने वाले हैं लाइव प्रैक्टिस, ऑलमोस्ट रेगुलरली वो क्लासेस रहेंगी, एंड देन हम लोग मॉक पेपर्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो CUET की जंग जो है वो तो हो चुकी है शुरू, और अब बस आपको भी लग जाना है मेरे साथ में इस चैनल पे और फिर एकदम धमाल मचा देना है, जैसे हम लोगों ने टर्म 1 टर्म 2 में मचाया था। तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट डाउन करना मत भूलना कि आप तैयार हैं क्या। हाँ सिम्बाज, आप रेडी है क्या, ये कमेंट डाउन करना मत भूलना। और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए एकदम धमाकेदार वीडियोस इसी चैनल पे ऑलमोस्ट रेगुलरली। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।